मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया। मेरा बड़ा भाई था लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अब इसका कहना है कि इस हत्या मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साजिद जिसने यह हत्याकांड किया है वो मेरा भाई है। आखिर क्यों इन दो मासूम बच्चों की हत्या साजिद के जरिए की गई? अगर दुश्मनी थी माँ बाप से थी, और अगर माँ बाप से दुश्मनी थी तो फिर क्यों उन बच्चों को शिकार बनाया गया? बदायूं में दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा आपको पहले बताया था कि साजिद नाम के उस व्यक्ति को कि जिसने इन बच्चों की गला रेत कर हत्या की, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और दूसरे की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। दूसरा शख्स जिसका नाम मोहम्मद जावेद था, उस शख्स को पाया गया कि वो पहले दिल्ली भाग गया जब ये मामला हुआ उसके फौरन बाद, और वहां से उसने अब अपने आप को बरेली में पुलिस के हाथों सौंप दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है बरेली पुलिस को। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है वो आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जावेद का बयान सुनिए कि जब जावेद को लोगों ने पकड़ा है और उसने जो वीडियो कैमरा पर जो बाइट रिकॉर्ड हुई है और जो बयान वो दे रहा है, जो बातें लोगों से हो रही हैं, उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो सुनिए पहले आप। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताएंगे। बदायूं जिला, ठीक है। 12 दिन ले चलो उस्ताद। अरे मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त हूँ भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पे पीछे हाँ सही है। देखा मुझे जे इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ फोटो दिखाऊंगा भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है। मैं यार वो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं तुझे। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा के इसमें गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ मुझे चौकी ले चलो। तो ये मोहम्मद जावेद है जो उस समय जब ये हत्याकांड हुआ तो वहां मौजूद था, बाहर खड़ा हुआ था, और अब इसका कहना है कि इस हत्या मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साजिद जिसने यह हत्याकांड किया है वो मेरा भाई है और ये सब कुछ मेरे भाई ने किया है। मुझे इस मामले से गलत जोड़ा जा रहा है। जब वहां वीडियो बना रहे लोगों ने इससे ये पूछा कि आखिर ऐसा काम क्यों किया, तो इसका कहना था कि जिस परिवार में ये काम किया गया है, जिस घर में घुसकर ये काम किया है साजिद ने, उस परिवार से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। वो हमारी दुकान के सामने वाला परिवार था, सामने ही घर था, उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों हो गया और साजिद ने ऐसी हरकत क्यों की। बार बार जावेद एक बात कह रहा है कि आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। डर साफ नजर आ रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई है, भले ही अभी जावेद ये कह रहा हो कि मेरा कोई ताल्लुक इस केस से नहीं है, लेकिन ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस जब इस मामले में कार्रवाई करेगी और जांच होगी, उसके बाद ये समझ में आएगा कि आखिर क्या जावेद का भी इस मामले से कोई ताल्लुक था या फिर ये पूरी घटनाक्रम जो हुआ है उसको सिर्फ साजिद ने अंजाम दिया है और साजिद ने ही उन दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या की है। जावेद जो कुछ कह रहा है वो सही है। ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा कि आखिर ऐसा
क्यों किया गया। अब सारी कहानी जावेद पर टिकी हुई है, क्योंकि साजिद को तो पुलिस ने एनकाउंटर कर मार गिराया है। साजिद ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ऐसा जावेद का कहना है। और जावेद अब इस मामले में क्या कुछ बताता है वो पुलिस के ऊपर है कि पुलिस उससे क्या कुछ उगलवा पाती है, या फिर जिसने हत्या की है अब सारे राज उसी के साथ दफन हो जाएंगे। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो अपने आप को पुलिस को सौंप चुका है जावेद। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नई परतें खुलने वाली हैं, क्या कुछ नए एंगल निकलने वाले हैं, और ये कैसे पता चलेगा कि आखिर क्यों इन दो मासूम बच्चों की हत्या साजिद के जरिए की गई और क्यों इन दोनों मासूम बच्चों को मार गिराया। अगर दुश्मनी थी तो क्या परिवार से थी, माँ बाप से थी, और अगर माँ बाप से दुश्मनी थी तो फिर क्यों उन बच्चों को शिकार बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जावेद अपने बयान में जो कुछ कह रहा है वीडियो पर, जावेद का कहना है कि इस परिवार से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फिर अचानक साजिद को क्या हुआ कि उसने इन दोनों बच्चों को गला रेत कर मार डाला। और इसी बीच जो माँ का बयान सामने आया है उन दोनों बच्चों की, उसमें भी ये चीजें साफ हो रही हैं कि दोनों के आपसी जो संबंध थे वो ठीक थे, दोनों परिवारों के, यानी इन दोनों लड़कों के भी और उस परिवार के भी। लेकिन फिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। अब ये एक पहेली रह गई है, क्योंकि जिसको सब कुछ बताना था उसको तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जो ये बता सकता क्यों मारा गया, क्यों मैंने गला रेत कर हत्या की। लेकिन अब जावेद पर यह सारा दारोमदार है कि पुलिस जावेद से क्या उगलवा पाती है। लेकिन जावेद अभी तक जो अपने बयान में कह रहा है वो इतना ही है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं वहां से भाग गया था, मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, मैं डर के मारे दिल्ली भागा, और दिल्ली में जब मुझे लोगों के फोन आए, वीडियो रिकॉर्डिंग आई, कॉल रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद मैंने अपने आप को पुलिस को सौंपने का फैसला किया। और बार बार वीडियो में जावेद की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप लोग मुझे अब मारिए या पीटिए, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले जरूर कर दीजिए। अपनी शनाख्त भी बता रहा है और यह भी बता रहा है कि परिवार से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। शुक्रिया, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के जरिए हमें बताइए कि खबर आपको कैसी लगी। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताएंगे। बदायूं जिला, ठीक है। बारादरी ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त हूँ भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पे हाँ सही है। देखा मुझे, जे इनकी रुका, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करे, मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ फोटो दिखाऊंगा अभी भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, मैं यार इसका फोटो वो आपके हाथ में, अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, तो बात तो नहीं हम तुझे। लेकिन एक बात बताओ, तार माँ की कसम खा के कहता हूं, आईडी रखनी इसमें, गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ मुझे चौकी ले चलो। सर किसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था।
जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा।